अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की एक न्यू अपडेट के साथ और कुछ आप तमाम दोस्तों के जो सवाल मिल रहे थे उस हवाले से ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है ताकि आप दोस्तों को आप तमाम जो अहम सवाल मिल रहे थे उनके सवालों के जवाब भी दे सकूं और जो एक लेटेस्ट अपडेट जारी हुई है इलीगल लोगों के लिए वो भी आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता ही है कि कुवैत हुकूमत ने छूट दे रखा है कि आप लोग अगर कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से मौजूद हो और आपके ऊपर किसी तरह कोई भी जुर्माना वगैरह है तो वो भी कुवैत हुकूमत की तरफ से माफ़ किया जाएगा और आपको आपके मुल्क भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि जो जुर्माना माफ़ किया जा रहा है वो अगर आपके ऊपर ज़्यादा जुर्माना होगा यानी कि 500-600-700 दिनार होगा तो ही आपका ये जुर्माना जो है वो माफ़ किया जाएगा। अगर ज़्यादा जुर्माना है यानी कि 1000 से ऊपर अगर आपका है तो ऐसी सूरत में हो सकता है कुवैत हुकूमत वो जुर्माना आपका माफ़ ना करे। तो इसीलिए आपको सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि आप पर अगर 1000 दिनार तक के यानी कुवैती दिनार तक के जुर्माना है तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो माफ़ किया जा सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर होगा तो हो सकता है आपका जो जुर्माना है वो माफ़ ना किया जाए। और अब बात कर लेते हैं जो आप तमाम दोस्तों के सवाल मिल रहे हैं कि भाई जो फ़ार्म आपने बताया था भरने के लिए क्या वो भरना ज़रूरी है या नहीं। आपको पता चले कि अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो आपको इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपके पासपोर्ट में टाइम है और आपके पास पासपोर्ट मौजूद है तो ऐसी सूरत में आपको इस फॉर्म की जो है वो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनके पास पासपोर्ट नहीं है या उनके पास पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी है या दूसरी कोई डॉक्यूमेंट है जिससे वो साबित कर सके कि वो इंडिया के रहने वाले हैं तो उन तमाम लोगों को जो है इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो फिर आपका जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले ये होता था जब छूट दी जाती थी कि आपका कोई भी जो आपकी नेशनलिटी कार्ड होता था वो आपसे लेकर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आपको वाइट पासपोर्ट बना के दे दिया जाता था ताकि आप अपने मुल्क का सफ़र कर सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल इंडियन एम्बेसी जो है वो बंद है तो ऐसी सूरत में इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये फॉर्म दिया गया है ताकि आप अपनी पूरी डिटेल और आप कुवैत में कहाँ रहते हो, इंडिया में कहाँ रहते हो, डेट ऑफ बर्थ और भी बहुत सारी जो डिटेल है इस फॉर्म के ज़रिए आपसे मांगी जाती है जो आपको इस फॉर्म में जो है वो भरना होता है ताकि जो एम्बेसी में मौजूद अधिकारी हैं वो ये तय कर सकें कि आप इंडिया के शहरी हैं। और आप तमाम दोस्त जब इस फार्म को भरें तो कोशिश यही करें जो आपके पासपोर्ट में आपकी डिटेल वगैरह रहती है वही सब डिटेल उम्र वगैरह जो भी आपसे पूछी जाए जो भी आपके पासपोर्ट में डिटेल है वही डिटेल आप यहाँ पर भरने की ज़्यादातर कोशिश करें। बाकी आप कुवैत में कहाँ रहते हो वो भी आप डिटेल यहाँ पर भर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया में तो 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है यानी कि लॉकडाउन है तो ऐसे में कैसे हम अपने घर जा सकते हैं। आपको चलें कि आपको शायद पहले आपके घर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको 14 दिन तक करंटीना में रखा जाएगा जहां पर आपका चेकअप किया जाएगा 14 दिन तक कि आपके अंदर किसी तरह कोई भी कोरोना वायरस की बीमारी जो है वो आपके अंदर मौजूद तो नहीं है। अगर आपके अंदर ये बीमारी 14 दिन के अंदर नहीं पाई जाती है तो उसके बाद फिर आपको आपके घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं तमाम तर मुल्क जो है इस प्रोसेस को अपनाए हुए हैं और उनके जो भी शहरी बाहर फंसे हुए हैं जो भी आ रहे हैं तो उनको पहले करंटीना में रखा जाता है और वहाँ पर उनका चेकअप वगैरह किया जाता है। चेकअप करने के बाद 14 दिन के बाद जब ये साबित हो जाता है कि हाँ सामने वाले बंदे में कोरोना वायरस का मर्ज नहीं है तो उसके बाद फिर उसको घर जाने की इजाज़त दी जाती है। तो ये थे दोस्तों कुछ अहम तरीन डिटेल जो आप तमाम दोस्तों के सवाल मिल रहे थे उस हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों भी मिलते हैं स्टूडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।